हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसको देखते हैं क्या होता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पॉइंट्स सीखने हैं। फर्स्ट है क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट, कलेक्शन एफर्ट्स। यानी कि क्रेडिट स्टैंडर्ड के हमें 5 C's के बारे में पढ़ना है। ठीक है। क्रेडिट पीरियड की, अगर एक फर्म अपने कस्टमर को क्रेडिट दे रही है तो कितने पीरियड तक के लिए दे सकती है, ठीक है, या कितने पीरियड के लिए देती है। उसके बाद आता है कैश डिस्काउंट, यानी कि अगर एक फर्म क्या करती है, क्रेडिट देती है, उसके कस्टमर अगर उससे कैश में सामान लेते हैं, ठीक है, क्रेडिट की बजाय कैश में सामान देते हैं कि हाथों हाथ पैसा दे रहे हैं, तो कितना फर्म एक डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। ठीक है। उसके बाद कलेक्शन अफोर्ड की, मान लो कलेक्शन किस तरीके से की जाएगी, ठीक है, किस थ्रू जो है कलेक्शन की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इस 4 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट स्टैंडर्ड होता क्या है। इट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग द क्रेडिट टू कस्टमर। यानी ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जिसके थ्रू जो है कस्टमर को क्या किया जाता है, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सच स्टैंडर्ड इट इज़ डिसाइडेड टू हुम द गुड्स और सर्विसेज बी सोल्ड और नॉट। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि किस तरीके की कस्टमर को हमें गुड्स या सर्विसेज को सेल करना चाहिए क्रेडिट पे। ठीक है। दे शुड नीदर बी लूज और नॉट स्टिक, यानी कि जो हमारी क्रेडिट स्टैंडर्ड है, क्रेडिट पॉलिसी, वो ना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा लूज होनी चाहिए। इसके अंदर हम बेसिकली 5 C's के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। देयर आर 5 C's दैट आर कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड। कौन कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है कैरेक्टरिस्टिक, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेट्रल एंड कंडीशन। ये 5 C's है जिसके बारे में हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। करेक्टर क्या होता है। करेक्टर इज कंसर्न विद द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर विल ऑनर हिज ऑब्लिगेशन। करेक्टर का मतलब यही है कि जब एक कंपनी, एक फर्म अपने कस्टमर को क्रेडिट देती है तो वो सबसे पहले ये देखती है क्या जो कस्टमर है, क्या वो उस पैसे को वापस लौटा देगा, क्या टाइम पे पेमेंट कर देगा। उसके बाद कैपेसिटी, कैपेसिटी रेफर टू द कस्टमर एबिलिटी टू पे अलोंग विद हिज पास्ट रिकॉर्ड। अगर हमने पहले उस कस्टमर को अगर क्रेडिट पे सामान दिया है, अगर हम अब फिर से दे रहे हैं, तो क्या वो अपनी पास रिकॉर्ड और जो अभी क्रेडिट पे सामान लिया है, क्या वो पैसे रिटर्न कर देगा, फर्म को पेमेंट कर देगा। ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कैपिटल। कैपिटल इज मेजर बाय द फर्म जनरल फाइनेंशियल पोजीशन। एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एक फर्म क्रेडिट पे सामान देने के लिए लाइबल है, क्या फर्म के पास इतना पैसा है कि वो क्या कर सके, क्रेडिट पे सामान अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। उसके बाद है कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब कि मान लो एक फर्म कस्टमर को क्रेडिट पे सामान दे रही है, तो कुछ ना कुछ तो कस्टमर से वो लेगी ना बदले में, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, कोई ऐसा प्रूफ कि हाँ भाई इस फर्म ने उस कस्टमर को क्या दिया है, उधार में सामान दिया, क्रेडिट पे दिया है। तो कुछ ना कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी एक कस्टमर क्या सिक्योरिटी के रूप में जो है फर्म को देने के लिए तैयार है, जो भी सामान उसने लिया है। तो कोलेटरल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिक्योरिटी दैट अ कस्टमर कैन प्लीज टू द फर्म। ठीक है। कंडीशन इज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्म ऑन द इकोनॉमी, यानी कि अगर एक फर्म क्या कर रही है, क्रेडिट सेल कर रही है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है। कहीं ना कहीं अगर एक फर्म क्रेडिट में सेल करती है तो उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो बिजनेस है वो बढ़ता है, उस फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं टैक्स भी गवर्नमेंट को जाएगा। तो किस तरीके से जो है आप की जो एक क्रेडिट पॉलिसी है वो इकोनॉमी में किस तरीके से सर्व करती है। तो ये थे हमारे कुछ क्रेडिट स्टैंडर्ड। When a firm plan to liberalize its credit standard, the profit arises due to increased sales have to be examined along with cost of collection, taxes and bad debt etc. यानी कि यहाँ पे हमने कहा कि जब एक फर्म क्या करती है, क्रेडिट में सामान देती है अपने कस्टमर को, तो कहीं ना कहीं उसकी सेल बढ़ेगी और साथ ही साथ प्रॉफिट बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम कैश में सामान बेचते हैं तो हम कस्टमर को इंस्टेंट पेमेंट के लिए डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं कि ताकि वो इंस्टेंटली क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम क्रेडिट पे देते हैं तो वहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है। एक फर्म ज़्यादा प्रॉफिट जो है क्रेडिट सेल में कमाती है, लेकिन एक फर्म को ये देखना चाहिए कि अगर वो क्रेडिट पे सामान दे रही है तो कितना एक्चुअल में वो प्रॉफिट कर रही है। क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, कलेक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारी कोई ना कोई कॉस्ट आती है। जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं क्रेडिटर्स, कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो पैसा नहीं देते, बैड डेट्स हो जाते हैं, खा जाते हैं, सामान भी ले लेते हैं, पैसा भी नहीं देते। तो ये सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं कि एक्चुअली में कितनी कॉस्ट आए अगर हमने क्रेडिट स्टैंडर्ड का यूज़ किया है तो।
तो द कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट में बी डन बाय टू मेथड, यानी कि यहाँ पे हम कॉस्ट और प्रॉफिट को दो मेथड से कंपेयर करते हैं। फर्स्ट है टोटल प्रॉफिट अंडर डिफरेंट प्रपोजल, यानी कि अगर हम कैश में सामान बेच रहे हैं, अगर हम क्रेडिट में सामान बेच रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजल हो गए। इन डिफरेंट प्रपोजल्स में एक फर्म टोटली कितना प्रॉफिट जो है बिजनेस में अर्न कर रही है। दूसरा ये एक इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अंडर डिफरेंट प्रपोजल, मान लो एक फर्म कैश में सामान बेच रही है, क्रेडिट में नहीं बेच रही, तो फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करिए। मान लो अब फर्म ने सोचा कि चलो क्रेडिट में भी सामान बेचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया। एक फर्म क्रेडिट में सामान नहीं बेचेगी तो वो क्या कर देगी, अपने कस्टमर को लूज कर देगी। फर्म ने कहा चलो क्रेडिट में भी सामान बेचते हैं। अब ये देखते हैं कि कैश में सामान बेच रहे थे तो कितना प्रॉफिट हुआ, अब हमने क्रेडिट में बेचना स्टार्ट कर दिया तो कितना एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉफिट एक फर्म को होना स्टार्ट हो गया। तो दो चीज़ें देखते हैं, एक तो देखते हैं टोटल प्रॉफिट बिजनेस का और एक होता है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। ठीक है, ये था हमारा क्रेडिट स्टैंडर्ड। अब आते हैं हम हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड क्या होता है? क्रेडिट पीरियड इज द लेंथ ऑफ द टाइम अलाउड टू कस्टमर टू पे फॉर देयर परचेजेस। सच पीरियड डायरेक्टली अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। क्रेडिट पीरियड यानी कि जब हमने कस्टमर को क्रेडिट दिया, उधार में सामान दिया, कितने पीरियड के लिए दिया, हम क्या कहते हैं कि तुम कस्टमर को कितने समय के अंदर वो पैसा जो है लौटाना है, यानी कि एक फर्म ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है रिसीवेबल्स में। ठीक है, रिसीवेबल्स को एक फर्म जो है वो कैश में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन इन्वेंट्रीज को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती। रिसीवेबल 2 महीने 3 महीने में ये है कि हाँ पैसा आना है, लेकिन इन्वेंट्री तो ये है ना कि जब बिकेगी तभी तो पैसा आएगा। तो यही होता है क्रेडिट पीरियड का मतलब यही है कि कितना टाइम अलाउ किया गया है कस्टमर को कि वो अपने जो भी उधार में सामान ले रहे हैं उसकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, longer credit period may increase sales but it also increase investment in receivable and lower the quality of trade credit। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, जितना ज़्यादा क्रेडिट पीरियड देंगे उतनी ज़्यादा हमारी सेल बढ़ेगी, उतने ज़्यादा हमारे रिसीवेबल्स बढ़ेंगे, लेकिन ट्रेड क्रेडिट की क्वालिटी उतनी ही ख़राब होती जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बैड डेट्स होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक फर्म की जो कैश रिक्वायरमेंट है, जो लिक्विडिटी है, वो भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर कैश में एक फर्म क्या करती है, सामान बेचती है, सेल करती है, तो लिक्विडिटी ज़्यादा होती है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। अगर हम बात करते हैं क्रेडिट में, अगर सामान बेचती है तो लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि हाथों हाथ तो पैसा आता नहीं है, तो इस केस में लिक्विडिटी कम है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो एक फर्म को क्या करना होता है, दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखना होता है, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में भी। ठीक है, तो द क्रेडिट पीरियड डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड विद इन फर्म इन द सेम इंडस्ट्री। यानी कि अगर हम क्रेडिट पीरियड की बात करें कि कितने समय के लिए जो है एक फर्म जो है अपने कस्टमर को क्रेडिट देने के लिए तैयार होती है, तो वो डिफरेंट होता है, हर एक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। एक सेम इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स आती है और हर एक फर्म का जो क्रेडिट पीरियड होता है वो भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, द फर्म में ऑल्सो एक्सपीरियंस बैड डेट्स एंड इंक्रीज इन कलेक्शन कॉस्ट, यानी कि जब एक फर्म क्या करती है, क्रेडिट पॉलिसी को यूज़ करती है, तो कहीं ना कहीं वो बैड डेट्स को भी एक्सपीरियंस करती है। ज़रूरी नहीं है कि एक फर्म का सारा पैसा निकल आएगा, हो सकता है कुछ पैसा डूब जाए, कुछ ऐसे कस्टमर है जो पैसा ना दे, और कई बार क्या होता है उस मनी को, ठीक है, कलेक्ट करने में कलेक्शन कॉस्ट भी आ जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स का, कैश डिस्काउंट। अ क्रेडिटर ग्रांट कैश डिस्काउंट टू अ डेटर्स इफ ही मेक्स पेमेंट इन और बिफोर क्रेडिट पीरियड। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि एक फर्म क्या करती है, अपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट देगी कि मान लो कस्टमर कहते हैं कि मेरे को इतना टाइम चाहिए, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं तुम्हें थोड़े दिन बाद लौटा दूंगा। हम कहते हैं ठीक है, इतने पीरियड तुम्हें दे दूंगा, तुम इतने 2 महीने बाद लौटा देना पैसा, लेकिन अगर तुम आज पैसा लौटाते हो तो मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो उस डिस्काउंट के लोभ में आके हो सकता है कि जो हमारा कस्टमर है वो अभी पैसे दे दे। तो क्या होता है ना कि कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि इंस्टेंटली हमारा कस्टमर पेमेंट कर दे। तो कैश डिस्काउंट जो होता है दोनों ही पार्टीज के लिए बेनिफिशियल होता है, चाहे वो क्रेडिटर हो चाहे वो डेटर्स हो। ठीक है, क्योंकि एक को तो डिस्काउंट मिल रहा है अगर वो इंस्टेंटली पेमेंट कर रहा है, और दूसरे को क्या है, हाथों हाथ पैसा मिल रहा है। ठीक है, उसको वेट नहीं करना पड़ता, जो बैड डेट्स के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ कलेक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती। कैश डिस्काउंट प्रिवेंट डेटर फ्रॉम यूजिंग ट्रेड क्रेडिट एज अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जब एक फर्म क्या करती है, अपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट देती है, तो कहीं ना कहीं उसकी लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि उसको हाथों हाथ क्या पैसा मिल जाता है, और उसको वर्किंग कैपिटल के लिए जो है ट्रेड क्रेडिटर्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट
आता है क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल का, वो है कलेक्शन एफर्ट। कलेक्शन एफर्ट यानी कि किस तरीके से जो है एक फर्म अपने कस्टमर से पैसा कलेक्ट करती है। The collection policies should be such that speed up collection of dues. If the speed is slow, additional finance will be needed to sustain the production and sale. यानी कि यहाँ पे कहा गया कि कलेक्शन की जो स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए, वो क्विक होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक फर्म जो है टाइम पे अपने पैसे को रिकवर नहीं करती, ठीक है, कस्टमर से नहीं लेती, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मनी की रिक्वायरमेंट है वो उसको कहीं और से फुलफिल करनी पड़ेगी और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक फर्म क्या करे, क्विकली जो है अपने कस्टमर से पैसा कलेक्ट करे। द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू कलेक्ट ड्यूज एंड नॉट टू ऑफेंड द कस्टमर। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी सामान आपने उधार में बेचा ना उसका पैसा कलेक्ट करो, बल्कि कस्टमर को कोई हार्म ना हो, कोई जो है गलत बात नहीं करनी। द फर्म मे टेक एफर्ट्स लाइक सेंडिंग अ रिमाइंडर और पर्सनल रिक्वेस्ट ऑन फोन और पर्सनल विजिट टू कस्टमर और थ्रू कलेक्शन एजेंसीज। यानी कि फर्म किस तरीके से जो है एक पैसा अपने जो क्रेडिट का अमाउंट है वो कलेक्ट कर सकती है अपने डेटर से, वो उनको रिमाइंडर याद दिला सकती है बार बार, ठीक है, फ़ोन कॉल कर सकती है, उनके पास पर्सनली जाके जो है पैसा कलेक्ट कर सकती है, फिर किसी कलेक्शन एजेंसीज को हायर कर सकती है जिसका काम क्या होता है जो कस्टमर है, जो क्रेडिट कस्टमर है, उनसे क्या करना, पैसों को कलेक्ट करना। सम ऑफ द फर्म इन द बिग सिटीज employ muscle man to recover payment, which is a wrong policy. Case of recovery should be avoided as far as possible because of the court delays and mounting litigation expenses in India. कई बार क्या होता है, कुछ फर्म क्या करती है, पैसों को रिकवर करने के लिए अपने कस्टमर से, अपने क्रेडिट डेटर से क्या करती है, मसल मैन को क्या करती है, जो है उनको पेमेंट देती है पैसे को रिकवर करने की, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि मनी को रिकवर करने के लिए कोर्ट में केस कर दिया जाता है, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और पैसे भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो कलेक्शन पीरियड क्या होना चाहिए, कलेक्शन पीरियड शॉर्ट होना चाहिए, और जो भी पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, कलेक्शन एफर्ट क्या होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, और सही तरीके से जो है कस्टमर से पैसा कलेक्ट करना चाहिए। अगर हम ऑफेंसिव गलत बातों का यूज़ करते हैं, गलत तरीके से पैसे को रिकवर करते हैं, तो हम अपने कस्टमर को भी लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा क्रेडिट पॉलिसी की क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा क्रेडिट स्टैंडर्ड, ठीक है, उसके बाद था हमारा क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट और कलेक्शन एफर्ट। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।